हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। और आज हम बनाएंगे बिल्कुल ट्रेडिशनल बिहारी लिट्टी चोखा उपले पे गोईठे पे। पूरा प्रोसेस आपको मैं बताऊंगी, ज़रूर आप इसे बनाएं और ट्राई करें। और सबसे पहले चलिए हम तैयार कर लेते हैं अपने सत्तू को। 250 ग्राम सत्तू के लिए मैंने यहाँ पे 4 प्याज, लहसुन और हरी मिर्च को ली हुई है। इनकी क्वांटिटी मात्रा आप चाहें तो और बढ़ा भी सकते हैं। और यहाँ पर है मेरा चना सत्तू। पैकेट में आते हैं मार्केट में चना सत्तू। आप चाहें तो भुने हुए चने से घर पर ही सत्तू को तैयार कर सकते हैं। प्याज, लहसुन और हरी मिर्च को बिल्कुल महीन महीन टुकड़ों में काट लिया। और यहाँ पे लिया हुआ है 2 नींबू। अब अपने सत्तू में हम अपने कटे हुए प्याज, लहसुन और हरी मिर्च को डालेंगे। जितना आपको तीखा खाना है उतनी आप इसमें मिर्च की मात्रा और बढ़ा सकते हैं। साथ में हम डालेंगे अजवाइन 1 चम्मच, मंगरेला काला जीरा 1 चम्मच और अब हम इसमें डालेंगे नमक आप हल्की सी ज़्यादा रखिए क्योंकि इसे हम भर के बनाएंगे। सरसों का तेल, जी हाँ, सत्तू में आप सरसों का तेल ही डालें। और अगर अचार का तेल हो, जो हम अचार बना के रखते हैं, उसमें भी जो तेल रहता है आप उस तेल को डालें और फिर देखें आप इसका स्वाद। मैंने इसमें नींबू के रस को भी डाल दिया हुआ है। जितना आपको चाहिए खट्टा, थोड़ी नींबू की मात्रा आप ज़्यादा डालिए नींबू के रस की। हाथों से इसे बहुत अच्छे से हम मसल के और ये मुट्ठी बंधने लगे उस स्टेज तक हम इसे ला के बनाएंगे। और दूसरी तरफ अब हम तैयार कर लेते हैं अपने आटा को। आटे को गूंथते समय उसमें आप डालें मोयम के लिए जो भी ऑयल आपको डालना है डालें। अगर घी डालते हैं तो और भी स्वाद बढ़ के आएगा। और फिर आप इसमें पानी में दूध को मिलाकर गूथे इस आटे को कड़ा सा गूथ के करें तैयार। अगर पूरा दूध में गूथे तो क्या बात है, अगर पूरा दूध नहीं डालना है तो दूध में पानी को मिलाएं। टेम्परेचर कोई भी हो, जैसा पानी का टेम्परेचर हम रखते हैं आटे को गूथने के लिए, आप चाहें तो हल्की गर्म भी डाल सकते हैं। और आटे को कड़ा गूथ के करें तैयार। आटे को हमें मुलायम नहीं रखना है। आप ऐसे करके आटे को गूँथें, हल्का सा उसमें डालें मोयम और दूध से गूँथ के तैयार करें अपने आटे को। और फिर देखिए कितनी जायकेदार स्वादिष्ट हमारी लिट्टी बन के होगी तैयार। ऐसे आटे को गूँथ के आप अवन में बनाएं, गैस चूल्हे पे बनाएं या फिर उपले पे बनाएं, कहीं भी आप बनाएं इस लिट्टी को। कुछ लोग इसे बाटी भी कहते हैं, बाटी चोखा। आप कैसे भी बनाएं, ऐसे ज़रूर ट्राई करें और फिर देखिए इसका स्वाद। अब 1 बराबर हमने इसकी लोई को काट लिया हुआ है। लोई 1 बराबर हम लेंगे तो एक ही साइज के हमारी लिट्टी बनके होगी तैयार। लोई को हमने काट लिया और अब हम इसे गोल फैलाएंगे। जैसे हम अपने आलू पराठे या कोई भी पराठे जब हम बनाते हैं, सेम वही प्रोसेस है। लेकिन जब इसे फैलाएं हम ध्यान रखेंगे कि ये 1 बराबर रखें। बिल्कुल गोल सा फैला दिया हुआ है इस तरीके से। और अब इसके अंदर हम भरेंगे अपने सत्तू वाले मसाले को। इसे भर के जब आटा आप बहुत ज़्यादा मोटी ले लेंगे लोई, तो ऊपरी परत हमारी बहुत मोटी हो जाती है। तो बहुत मोटी आप ना करें, छोटी लोई लेके उसे बड़े आकार में फैलाएं। और अब इसके अंदर जितने आपको डालना है मसाला, अगर कम सत्तू डालना है तो थोड़ा कम डालें। मैं बहुत भर के इसे प्रेस कर रही हूँ, दबा रही हूँ सत्तू को अंदर डाल के, क्योंकि मुझे काफ़ी सत्तू भरा हुआ आता है पसंद। और अब ऊपर इसे एक जैसा हम मिला देंगे। और जैसे हम मोदक को बनाते हैं, एक जैसा ऊपर मिला दिया। ऊपरी जो है हमारा कोना निकला हुआ है उसे हम तोड़ के हटा देंगे और बस हमारी लिट्टी गढ़ के हो गई तैयार। बन के नहीं, गढ़ के हो गई तैयार। इसे गढ़ना कहते हैं। चलिए अब तैयार करते हैं हम अपने उपले को। इसे उपला कहते हैं, गोईठा कहते हैं या इसे कुछ लोग कंडे भी कहते हैं। इसे तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में हम कर लेंगे, बहुत छोटे नहीं। अपने हाथ के बराबर अगर हथेलियों से देखें तो उतने छोटे बड़े साइज़ में करके, कुछ छोटे हो कुछ बड़े हो चलेंगे, एक के ऊपर एक हम इन्हें रखते जाएंगे। अगर कोई मिट्टी का बर्तन हो, जिसे कोई तगाड़ी कहते हैं, लोहे की बड़ी कढ़ाई हो, तो आप उसमें जला सकते हैं। मैं यहाँ मिट्टी पे ही कर रही हूँ, फर्श पे नीचे आग लगा दिया हुआ है और एक के ऊपर एक हम रखते जाएंगे। देखिए ऐसे तोड़ा इन साइज़ में। उपलों को छोटी बड़ी रहेगी, इनको हम साइड में पहले नीचे में रख दिया, उसमें कोई भी माचिस से आग लगा दी और अब हम एक के ऊपर एक रखते जाएंगे। कुछ लोग एक ही बार किसी भी बर्तन में रख कर, अगर बर्तन में कर रहे हैं,
पहले इसे सजा देते हैं और उसके बाद नीचे में आग को लगा देते हैं माचिस से। आजकल तेल वगैरह नहीं मिलता तो आप पेपर से या प्लास्टिक का यूज़ करें, ये जल जाएगी, धुआं निकलेगा और उसके बाद किसी भी चिमटे से या चमचे से हम इसे अच्छे से पटक देते हैं ऊपर से आग को, तो ये फैल जाती है। इसके ऊपर पहले मैंने बैंगन और टमाटर को पका लिया हुआ है, गलती से मेरी वो वीडियो स्किप हो गई, रिकॉर्ड नहीं हो पाई। और चलिए अब हम डालेंगे अपनी लिट्टियों को। इसे तेज़ आंच पर ही जब बिल्कुल लाल परत रहती है हम फैलाते जाएंगे, डालते जाएंगे और फटाफट हम इसे उलटते पुलटते रहेंगे। इसका ध्यान देंगे, इसे हम स्टार्टिंग में नहीं छोड़ना है। जैसे आपका तवा बहुत गर्म हो तो कैसे हम उसके ऊपर नहीं छोड़ेंगे, फटाफट पलटते जाते हैं। सेम वही कहानी है। जैसे जैसे आंच हमारी आग धीमी पड़ती जाएगी तब आप थोड़ी थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में डालें। अगर 2 लोग हों तो क्या बात है, एक डालता जाए दूसरा पलटता जाए, ऐसे करके हम इसे उलटते पलटते रहेंगे। और थोड़ी देर के बाद, कुछ समय के बाद ये हल्की सी फटनी स्टार्ट हो जाएगी। मैं इस आग को जो बाहर जल रही थी बड़े से मिट्टी के बर्तन में, जिसे बोरसी कहते हैं, उसमें लिट्टियों को हटा के पहले आग को डाला, फिर इसके ऊपर लिट्टियों को फैला के मैं घर के अंदर लाकर इसे सेक रही हूँ। किसी कारणवश बाद में बताऊँगी। और आपको अगर बिल्कुल कड़ी चाहिए तो आप इन्हें और कुछ देर तक इसके ऊपर सेकते रहें। अगर सॉफ्ट चाहिए तो दरारें आ गई, आप इसे निकाल लें। अगर घर में बुजुर्ग होते हैं वो बहुत कड़ी लिट्टी नहीं खा पाते तो आप वैसे निकाल लें। और अगर आपको थोड़ी कड़ी चाहिए तो आप उसे कुछ देर तक सेकें। जैसे किसी भी चीज़ को, पराठे को हम अगर आग पे सेकते हैं तो जैसे आपको कुरकुरी करनी है या सॉफ्ट रखनी है, सेम प्रोसेस आपका इसमें है। और अब हम लेंगे कोई भी एक साफ़ कपड़ा और उसके अंदर अपनी लिट्टियों को डाल के जोर जोर से दोनों तरफ से, सोचिए आप इसे झूला झुला रहे हैं इन लिट्टियों को। ऐसे आपको करना है। इसे कहते हैं लिट्टियों को झाड़ना। भाई मिट्टी गोईठे पे, उपले पे हमने बनाया है, झाड़ेंगे और बिल्कुल हमारी काली लिट्टी चमचमाती हुई गोरी होकर के आ जाएगी। देखिए ऐसी हमारी लिट्टी बन करके हो गई है तैयार। लग रहा है रिकॉर्डिंग करने में मेरी अच्छे से नहीं हो पाई, मैं नीचे बैठी हूँ, कैमरा मेरा ऊपर की ओर लगा था। अभी मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। लिट्टी हमारी सिक के और बिल्कुल तल के नहीं, भुन के हो गई हैं तैयार। और बस इसे आप डुबोए घी में, बनाएं आलू बैंगन टमाटर का भरता, साथ में चटनी, खाएं। इन लिट्टियों को ज़रूर ट्राई करें। दिखने में आपको लग रहा है थोड़ा झंझट वाला, लेकिन ऐसा भी कोई झंझट नहीं है। कोई भी आप एक लोहे की कढ़ाई रख लें या फिर मिट्टी का बर्तन रखें, जलाएं। अगर मिट्टी वाली थोड़ी बहुत भी कुछ है जगह आपके पास तो क्या कहने। गांव का ये खाना एक बार बनाएं और ट्राई करें, खिलाएं। खाने वाले हर बार करेंगे इसकी फरमाइश। सर्दियों में खास करके बनाएं ये लिट्टी चोखा। कैसा लगा मुझे बताना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली बार एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मैं चली खाने और खिलाने। टिल देन खाते रहें, खिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय।